माइंड के चौंका देने वाले रहस्य जो आप सभी नहीं जानते होंगे, ऐसी 15 बातें। चलिए आइए जानते हैं। मित्रों, आपने तो रामायण देखी होगी टीवी, आपने रामायण तो सभी ने देखी होगी। रामायण के में प्रभु श्री राम जी के जन्म से लेकर उनके सरायु जल में समाधि लेने की लीला को टीवी पर दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा बहुत से रहस्य हैं जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज आपको ऐसी जुड़ी रामायण की 15 बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे। चलिए अब देरी नहीं करते, मिलकर जानते हैं कि रामायण से 15 जुड़े इन 15 बातों को बताते हैं, 15 बातों के रहस्य के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, नवनीत स्टार चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। पहला, वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धर्म ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन आपको बता दें कि प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी ने अपने नाखून से शिला पर राम कथा लिखी थी, एक शिला पर रचना की थी। मित्रों, वाल्मीकि को इस बात का पता चला। उन्होंने शिला यानी कि पत्थर के पास जाकर देखा। हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री राम जी का कथा का वर्णन देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें हनुमान जी से कहा कि वह वर्णन पवन सुत आपसे अच्छा रागी कथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपकी रचना के साथ मेरा लिखा कोई नहीं है। हनुमान जी ने ऐसा सोचा, वाल्मीकि जी कवि है और प्रभु श्री राम जी के भक्त भी है। उनके अनुसार मेरी रचना उनके सामने कुछ भी नहीं है, सुंदर नहीं, समान सुंदर नहीं है। तो क्या हुआ? तो मेरे श्री राम जी की महिमा ही है, महिमा का फल ही है। हनुमान जी ने अपने हाथों से लिखी हुई राम कथा शिला पर लिखी थी। उसको उठाया और समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई शिला उठाई और उसे समुद्र में फेंक दिया। रामायण का इतिहास लिखने में वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। दूसरा, रामायण ने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। रामायण से ही गायत्री मंत्र की रचना हुई है। लिखी तो श्लोक से है। गायत्री मंत्र की रचना अगर नहीं जानते तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी 24,000 श्लोक है। हर श्लोक 1,000 श्लोक से एक गायत्री मंत्र बनता है। 24,000 श्लोक से गायत्री मंत्र की रचना हुई। तीसरा, जिसके अवतार के भक्त श्री राम जी के, यह सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम जी के अवतार थे, लेकिन श्री राम जी के तीनों भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी श्रेयास विष्णु जी के शेषनाग के अवतार थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भरत को विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना गया है। चौथा, प्रभु श्री राम जी की बहन की कथा। मित्रों, आमतौर पर अधिकतर लोग राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, परंतु यह सचिव नहीं। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी, जिसका नाम, जो आयु में इन चारों भाइयों से बड़ी थी। इनका नाम शांता था। उनकी माता का नाम कौशल्या था। दोस्तों, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है बोलने से। आपको वीडियो मेरी अच्छी ना लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मत करना। मित्रों, प्रभु श्री राम की बहन की कथा हम तो अधिकतर लोग जानते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और परंतु यह सचिव नहीं है। दशरथ के अलावा भाइयों से बड़ी इनका नाम शांता था। उनकी माता का नाम कौशल्या था। बाद में इस पुत्री को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद उनकी पत्नी वाराणसी को गोद दे दिया था। शांता का पालन पोषण बड़े स्नेह के साथ किया था। माता पिता का कर्तव्य निभाया। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रीरंगी ऋषि से कर दिया। कथा बड़ी रोचक है, जिसमें जुड़ी है कि कथा बहुत रोचक है। एक दिन राजा रोमपद शांता से संवाद कर रहे थे।
उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा के सामने प्रार्थना की, वर्षा के दिनों खेतों की जुताई के लिए राज्य दरबार की ओर से मदद प्रदान करे। राजा रोमपद को यह बात सुनाई नहीं दी और वह पुत्री से बातचीत करते रहे। जब काफी देर हो गई तो ब्राह्मण कोई उत्तर ना मिला तो ब्राह्मण दुखी हो गए। रोमपद का और राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त थे। इसी ब्राह्मण की भक्ति देखकर अनदेखी करके ऐसी भक्ति देखकर ब्राह्मण की इंद्रदेव सुनकर रोमपद क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने रोमपद के राज्य पर वर्षा नहीं की, जिससे बड़ी फसलें सूखने लगी। राजा रोमपद ऋषि के पास गए, उनसे सलाह ली और एक यज्ञ जिससे उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई। हर खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद शांता विवाह ऋषि श्रृंग से करवा दिया था। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या नरेश दशरथ के लिए पुत्र कालिष्टि के लिए यज्ञ किया था, जिसके बाद उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। 5वां, सीता को स्वयंवर का कारण। मित्रों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में माता सीता ने शिव धनुष पिनाका को उठाया था। मिथिला के नरेश राजा जनक ने उसी समय तय कर लिया था, इसका विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे जो धनुष को उठा सके। उसे ऐसे वीर से करवाएंगे जो मेरी पुत्री की तरह ही ऐसे धनुष को उठा सके। अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्री श्री राम से विवाह हुआ था। स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी गई थी, जो इस धनुष को उठाएंगे उसी से विवाह होगा। प्रभु श्री राम जी ने ही इसी धनुष को उठाया था और माता सीता से विवाह किया था। 6वां, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। मित्रों, आपको बता दें कि मंदरोकड़ी के रोकने के बाद लंका नरेश्वर सीता के स्वयंवर में पहुंचा था। सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में जाने वालों की तरह था। अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष पर परिचर्चा चढ़ाने में असफल रहा। 7वां, सीता स्वयंवर प्रयुक्त भगवान शिव का धनुष। मित्रों, श्री राम का विवाह एक स्वयंवर के दौरान हुआ था। शिव के धनुष पर परिचर्चा चढ़ाने पर जीतने के बाद सीता जी का विवाह हुआ था। इस धनुष का नाम था पिनाका। 8वां, लक्ष्मण का नाम गुदाकोश था। मित्रों, रामायण के अनुसार जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब वन में लक्ष्मण श्री राम सीता की रक्षा के लिए ऐसा माना जाता है कि एक रात सीता माता और राम वन में सो रहे थे। वन में लक्ष्मण के सामने मित्रों देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने उसे एक वरदान मांगा था। कहा, मैं ऐसा वरदान दे कि 14 वर्ष के दौरान उन्हें कभी नींद न आए। राम के लिए ऐसा वरदान मांगा और मित्रों देवी खूब प्रसन्न हुई और उसका भाई का प्रेम देखकर लक्ष्मण को तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। लक्ष्मण, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। 14 वर्ष तक तुम्हारी जगह सोती रहेगी, वह वरदान मिलेगा। लक्ष्मण ने अपनी जगह उर्मिला को उर्मिला पत्नी को दे दी थी। भगवान श्री राम उनके पास सोती रही 14 वर्ष तक, इसलिए उनका नाम गुदाकोश रखा था। 9वां, भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु का रहस्य। रामायण में इस प्रसंग में विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली के सुग्रीव के युद्ध में भगवान श्री राम के पेड़ के पीछे छुपकर बाण चलाया था बाली पर, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण के अवतार थे। विष्णु कृष्ण के अवतार थे। वह त्यागने वाली बाली की मृत्यु का रहस्य छिपा हुआ था। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को यह बात पता चली तो श्री राम जी ने छिपकर बाली का वध किया है।
तो वह क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे पति की मृत्यु हुई है उसी प्रकार अगले जन्म आपकी मृत्यु होगी। और वह महाभारत इस बात का उल्लेख मिलता है और वह महाभारत में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक शिकारी के 12 लगने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण को त्याग की गई थी। 10वां ऋषि राज जावंद भी श्री राम जी से करना चाहते थे। कल युद्ध ऐसा माना जाता है कि नहीं, श्री राज जावंद भी श्री राम जी से करना चाहते थे। कल युद्ध ऐसा माना जाता है कि ऋषराज जावंद की तरह शक्तिशाली योद्धाओं कोई नहीं था, परंतु जब भगवान श्री राम जी इस सृष्टि में शक्तिशाली उनके जैसा कोई नहीं है, तो वह मन ही मन सोचने लगा अपने जैसा शक्तिशाली योद्धा युद्ध करने के लिए आखिर मिल गया। परंतु मैं इस युद्ध के उद्देश्य से भगवान श्री राम जी के पास पहुंचा तो भगवान श्री राम जी ने युद्ध करने से मना कर दिया। वह अपनी सीता की तलाश में थे। जब जावंद श्री राम जी को बार बार युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे तो श्री राम जी ने उन्हें वचन दिया कि अगले जन्म में युद्ध जावंद से करेंगे। उन्होंने वह अगले जन्म में इच्छा पूरी की। 11वां ब्रह्मचारी के होने के बावजूद पिता हनुमान जी का एक पुत्र बेटा मकरध्वज नाम था। हनुमान जी का एक बेटा अशक्तिशाली है एक मछली से पैदा हुआ था। वह तब हुआ भगवान हनुमान लंका को पूरी तरह अपनी पूंछ से जलाने के बाद वह समुद्र में डुबकी लगा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय मकरध्वज की मछली ने उनका पसीना निगल लिया, तभी उस मछली से उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। 12वां मित्रों, भगवान राम को दशानन के नाम से जाना जाता है। रावण शिवजी का बड़ा भगत था और एक बार लंका का बड़ा राजा बनने के बाद शिवजी के पास कैलाश पर्वत पहुंच गया। रावण मिलने के लिए शिवजी के पास पहुंचा, परंतु जब कैलाश पर्वत पहुंचा तो द्वारपालन नदी ने उसे रोक दिया। शिवजी ध्यान में थे, तपस्या कर रहे थे। पहले तो रावण को बहुत क्रोध आया, परंतु अपने क्रोध को शांत करते हुए वह अपनी भक्ति का भावना को साबित करते हुए वह कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा, जिससे वह कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिवजी का ध्यान भंग हो गया। वह क्रोधित हो गए। वह अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। वह भगवान शिव के ऐसा करने से रावण की हाथ की उंगलियों के नीचे दब गई। वह असहनीय पीड़ा सहने लगा, परंतु वह अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। इस अवस्था में उसने तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया। वह देखकर भगवान शिव जी हैरान रह गए। उसके बाद इतनी पीड़ा में तांडव इतनी जोर जोर से कोई साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है। वे दशानन के पास आए। शिवजी ने उनकी ऐसी भक्ति को देखकर रावण नाम दिया। शिवजी ने रावण नाम रखा था। रावण का नाम दशानन था। ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़े तेज हो, रावण का नाम इसलिए रखा गया था। 13वां रावण ने की थी राम जी की मदद। मित्रों, हम सभी जानते हैं माता सीता का अपहरण रावण ने किया था, जिसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम को रावण की सहायता की थी आवश्यकता पड़ गई थी। दरअसल प्रभु श्री राम का लंका पर चढ़ाई कर रहे थे। श्री राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे। अपनी सेना के साथ रामेश्वर तट पर पहुंचे तो उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण करवाया। लेकिन पुल का निर्माण करने से पहले श्री राम जी को शिव जी का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके बाद उन्हें यज्ञ करना पड़ा।
श्री राम को पता चला कि इस यज्ञ को कोई ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष ही इस यज्ञ को कर सकता है। वह सोच में पड़ गए। तभी सुग्रीव की सलाह पर उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। क्योंकि रावण शिव का परम भक्त था, इसलिए यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रावण ने यज्ञ कर दिया था। रावण न केवल यज्ञ करवाने आया था, भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद भी दिया। वह उद्देश्य से यज्ञ कर रहे थे, वह सफल तो जबकि भलीभांति जानता था कि श्री राम जी इस पुल का निर्माण उसी से युद्ध करने के लिए करवा रहे हैं। 14वां देवराज इंद्र के कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। मित्रों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो दिखने में बहुत भयानक था। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महीनों क्यों सोता था? रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। उधर देवराज इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्र आसन न मांग ले। उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह जीवा पर बैठ जाए, जिससे इंद्र आसन के बदले निंद्रासन मांग ले। इसी प्रकार कुंभकर्ण ने अपना वरदान जैसे ही मांगने लगे तो जीवा पर जाके बैठ गई सरस्वती जी। वह ब्रह्मा जी से इंद्र आसन मांगने की जगह निंद्रासन मांगने लगे और वह कुंभकर्ण जी को निंद्रासन का वरदान दे दिया। अगर हाँ तो आप हमारे साथ कमेंट में बातें साझी करें, साथ में आध्यात्मिक धार्मिक वीडियो देखते रहे। 15वां पंचमुखी हनुमान मित्रों लंका युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया था। फिर उन्होंने खोजते हुए हनुमान जी वहां पहुंच गए। पाताल लोक लेकिन द्वार पर अपने पुत्र मकरध्वज से ही युद्ध करना पड़ा, जो उस समय पाताल लोक पर पहरा दे रहा था। अपने पुत्रों को हराने के बाद जब हनुमान जी पाताल लोक का पता चला कि अहिहावन की जात 5 दिशाओं में रखी हुई दीपोत्सव में बसती है और उनका वध करने के लिए इन 5 दियों को एक साथ बुझाना जरूरी है, और इसी समय हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण कर लिया था, जिसमें से सिर एक वरा का, एक नरसिंह का, एक गरुड़ का, एक हंग का, एक हनुमान जी का खुद का था। इस पंचमुखी रूप से इन 5 दियों को एक साथ बुझा दिया और वहां से भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी की जान बचाई। मित्रों, आप इस वीडियो को देखने से पहले रामायण के रहस्यों को जानते थे? अगर हाँ तो आप हमारे साथ कमेंट में बातें साझी कर सकते हो। आध्यात्मिक धार्मिक वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना। नवे स्टार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।